Hello everyone, this is CH Rachel and I welcome you all to my channel, The Commerce Binge. So I'm here today with a new job opportunity notification that has been brought by Bank Note Paper Mill India Private Limited. So ये एक joint venture है, एक government enterprise का and a subsidiary of Reserve Bank of India. ठीक है, as you can see over here, ये एक joint venture है. ठीक है, तो इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं. सो यहाँ पर हमारे काम की 3 पोस्ट हैं जैसा कि आप देख सकते हो हाईलाइटेड जो है. वन अनरिजर्व पोस्ट फॉर मैनेजर्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स. देन देर इज वन अनरिजर्व पोस्ट एंड वन पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स अंडर द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग. इट इज 25 अक्टूबर 2024. यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो प्लीज इसमें आप अप्लाई जरूर करें. एक बार यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वगैरह क्या मांग रहा है. सो फॉर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, बट स्टिल आई टेल यू वन अनरिजर्व पोस्ट एंड मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 years है. फुल टाइम ग्रेजुएट आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन एंड विद द मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स. एंड आपको सीए होना भी जरूरी है यहाँ पे अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन. उसके बाद आपको 10 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फाइनेंस में. ठीक है, उसके बाद एक बार नीचे देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में क्या चाहिए इनको. 2 वैकेंसीज हैं, वन अनरिजर्व एंड वन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स. 30 years मैक्सिमम एज है. फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए इनको विद मिनिमम 60% मार्क्स. एंड आपको अलॉन्ग विद दैट यू कैन आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ठीक है, ये इन दोनों में से कुछ भी एक प्लस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए. Along with that, आपको 2 years of relevant experience in finance and accounts function होना चाहिए. Also, one thing to note is कि आर्टिकलशिप का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको काउंट नहीं किया जाएगा यहाँ पर. अपर एज लिमिट में यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है. फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स 3 years एंड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 years का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा. एग्जामिनेशन फीस एंड देख लेते हैं यहाँ पर एंड इंटीमेशन चार्जेस क्या है. SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फी कुछ भी नहीं है, बट हाँ आपको इंटीमेशन चार्जेस देने पड़ेंगे 300 रुपीज. एंड बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग द ओबीसी कैंडिडेट्स 800 रुपीज आपकी टोटल फीस आपको जमा करनी पड़ेगी. एंड ये सारी फीस आपकी जो है वो ऑनलाइन ही जमा होगी. एक बार यहाँ पर पे स्केल एंड एमोल्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या है. सो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर जिसमें वन वैकेंसी थी हमने ऊपर देखा, यहाँ पर आपकी बेसिक पे प्लीज नोट ये बेसिक पे है. इसमें अभी डीए आपका ऐड होगा, इसमें एचआरए एंड बहुत सारे और अलाउंसेस ऐड होंगे. सो बेसिक पे ही यहाँ पर इन्होंने 69,700 दी हुई है. इसके बाद ये डीए वगैरह सब कुछ ऐड करके आपकी अच्छी खासी सीटीसी बन जाती है. असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए 52,000 रुपीज इन द बेसिक पे एंड सेम गोज फॉर देम ऑल्सो कि यहाँ पर और भी बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे. यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं यहाँ पर. फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों चीजें होंगी आपकी. ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर यहाँ पर आपके 2 राउंड्स होंगे. अगेन फर्स्ट राउंड में क्या चीजें होंगी, सबसे पहले तो यही सेम ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो होगा. एंड सेकेंड राउंड में क्या चीजें होंगी, 3 सेक्शंस होंगे. इसमें रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा. जो टेस्ट आपका लिया जाएगा वो इंग्लिश में ही होगा. एंड एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एट बैंगलोर एंड और मैसूर ओनली. ठीक है, सो आपको वहां पर अपने आप से अपने खर्चे पर जाना होगा एट योर ओन कॉस्ट. ठीक है, कोई भी खर्चे रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा यहाँ पर. अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट फॉर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट. यहाँ पर आपका पार्ट ए में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स भी 10 है. देन पार्ट बी में प्रोफेशनल नॉलेज जहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन है 50 है एंड मैक्सिमम मार्क्स आर ऑल्सो 50. ठीक है, इंग्लिश में ही होगा, मैं बता चुकी हूँ. ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का रहेगा. along with that for every wrong answer 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है. एंड सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे ये लोग कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स के बेसिस पर ही कैलकुलेशन होगा. ठीक है, सो आपको अच्छी से अच्छी रैंक लेकर आनी है टू बी अलाउड कि आप नेक्स्ट स्टेज में आ सकें. क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 45% है इस टेस्ट में. ठीक है, 45% जो है वो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे आपके. लेकिन सिर्फ ये 45% मार्क्स लाने से ही आप अ, अ, जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में बुलाया ही जाए. ठीक है, वो रैंक के बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि कितने मार्क्स किसके आए हैं, उस बेसिस पर डिसाइड होगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे.
उसके बाद फाइनली देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा इनकी वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, किस फॉर्मेट में। एवरीथिंग हैज बीन गिवन वेरी नाइसली। तो आप इसको इस गो थ्रू करके ही अपना फॉर्म भरिएगा। And 25th October is the last date, I'm reminding you. So please fill this form. बहुत अच्छी opportunity है आपके लिए. If you found this video helpful, please share it with your friends. Like this video and subscribe to my channel so that you do not miss any such videos in future. Thank you so much.